अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल सीरीज़ की एक और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको आप बना के 1 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं। जी हाँ, ये है स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी। बहुत ही आसान है। यहाँ पे आधा किलो के करीब मैंने चिकन विद बोन्स लिया था, उसको बॉयल करके श्रेड कर लिया था। यहाँ पे वेजिटेबल्स में मैं जो है वो हरा प्याज ले रही हूँ, उसको मैंने बारीक चॉप कर लेना है। गाजर ले रही हूँ और बंद गोभी ले रही हूँ। तो इन 3 वेजिटेबल्स के साथ हम इसको बनाएँगे और यकीन कीजिए इतने ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार होते हैं और बिल्कुल भी इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं जाते। आप झटपट आसानी से इसको मिनटों में बना सकते हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको रेडीमेड रोल पट्टी के साथ ये बनाना बता रही हूँ, तो उसकी फ़ोल्डिंग टेक्निक भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बहुत ही ईज़ी है। आप लोग जो है वो इसको अच्छे से यकीन है मुझे कि अडॉप्ट कर लेंगे। तो साथ ही हम जो है वेजिटेबल कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने हरा प्याज़ काट लिया है, इस तरह से बारीक जो है वो गाजर कटिंग कर लिया है। इसके बाद मैंने बंद गोभी को इस तरह से बारीक जो है कटिंग कर लिया था। वेजिटेबल्स यहाँ पे अच्छे से कट हो गए हैं, तो अब हम बाकी काम करते हैं। यहाँ पे एक देगची में मैंने 3 से 4 टेबल स्पून के करीब जो है ऑयल डाल दिया था। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। इसके बाद हमने इसमें श्रेड किया हुआ चिकन डाल देना है। चिकन जब मैंने बॉयल किया था तो उसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। अब इसमें हमने कटी हुई गाजर, हरी प्याज़ और बंद गोभी डाल के इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से सौते कर लेना है। वेजिटेबल्स जो हैं वो आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी, इसको थोड़ा क्रंची रहने देना है। तो बस इस चीज़ का आप ध्यान कीजिएगा, ज़्यादा टाइम के लिए इसको नहीं कुक करना। यहाँ पे मैंने 1 से डेढ़ टीस्पून जो है वो इसमें सॉल्ट डाल दिया है, नमक। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 से डेढ़ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है। आप लोग क्वांटिटी के हिसाब से मसाला ऐड कीजिएगा। सिर्फ़ नमक और काली मिर्च से हम इसको बनाएँगे, यकीन कीजिए इतने मज़ेदार होते हैं और बाज़ार से तो हज़ार गुना बेहतर बनते हैं और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाते हैं। बाज़ार में तो जो मिलते हैं उनमें सिर्फ़ प्याज़ ही प्याज़ होता है, ना चिकन नज़र आता है, ना दूसरी वेजिटेबल्स। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको ठंडा होने के लिए मैंने मेज़े को रख दिया था। अब यहाँ पे मैंने रोल पट्टी ली है और इसको आपने इस तरह से तिकोन रख देना है। ये देखिए, ये मैं आपको बता रही हूँ और एक कोने इसके साइड पे से हमने इसमें दरमियान में फिलिंग रख देनी है। गैप आप देख सकते हैं कि चारों तरफ हमने कितना रखना है। फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है आपने, इस तरह से पट्टी जो है वो फटने का खतरा होता है। इसके साथ ही अब हमने इस कोने को अच्छे से ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करना है। फिर जो साइड के दोनों कॉर्नर्स हैं, उनको अंदर की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड करना है आपने। हल्के-हल्के हाथ से आपने बनाना है और इसको टाइट आपने रोल करते जाना है। इस तरह जो ये ऊपर से ये देखें एनवेलप की शक्ल में आ रहा है, इस पे आपने जो है मैदे की कोट लगा देना है। मैदे में वही आपने पानी डाल के उसको जिस तरह मैंने समोसे के लिए बताया था बना लेना है उसका हमेशा। ये देखिए एक रोल जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है। मैं आपको एक दफ़ा और जो है वो इसको समझा देती हूँ। इस तरह से आपने इसको थोड़ा तिरछा करके रखना है रोल पट्टी को, फिर फिलिंग रखनी है, एक कॉर्नर से इसको फ़ोल्ड करना शुरू करना है। ये देखिए, फिर दोनों जो इसके साइडें हैं, वो इसको अंदर की तरफ आपने फ़ोल्ड कर देना है। फिर ऊपर की साइड पे आपने मैदे से जो है वो उसको सील करने के लिए इस तरह से लगा देना है और इसको इस तरह टाइट करके आपने सील कर देना है। ये देखिए रोल तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ रोल्स हैं, मैंने उनको डीप फ्राइंग के लिए कढ़ाई में डाल दिया था। फ्लेम आपने हाई रखना है, जब भी आपने समोसे या रोल जो है फ्राई करने हैं, आपने फ्लेम हाई रखना है, मीडियम या स्लो पे नहीं करना। इस तरह से बहुत ज़्यादा तेल अब्ज़ॉर्ब कर जाएँगे, क्रिस्पी और क्रंची नहीं रहेंगे। इस टिप को आपने याद रखना है। बेशक आप फ्रीज़र से भी निकाल रहे हैं, तो आपने हाई फ्लेम पे करना है, इसको स्लो या मीडियम फ्लेम पे डीप फ्राई नहीं करना। मज़ेदार से चिकन स्प्रिंग रोल जो है वो तैयार हो चुके हैं। इसकी फिलिंग आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया आधा किलो चिकन से तकरीबन मैंने 45 से 50 स्प्रिंग रोल्स जो है रेडी किए थे। तो आप देख सकते हैं कि जो ये बाज़ार में मिलने वाले रोल्स हैं, उनकी निस्बत हम कितने कम मटेरियल से इतने ज़्यादा अच्छे फीलिंग वाले स्प्रिंग रोल्स तैयार कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई है, तो इसको लाइक और शेयर करना ज़रूर बनता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।